नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज के वीडियो में आपसे CUET UG एडमिशन के बारे में विस्तार से बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि CUET UG के थ्रू BHU में एडमिशन की स्थिति क्या है, अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, यानी UG एडमिशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। लेकिन मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स दूं इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BHU में UG के सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस का जो डेट था वो तीसरी बार बढ़ा करके 12 अगस्त 2024 तक कर दिया गया था। यानी 12 अगस्त 2024 को रात तक प्रेफरेंस और रजिस्ट्रेशन करने का डेट जो है वो समाप्त हो चुका है। और आपको ये भी मालूम है कि करेक्शन विंडो को 13 अगस्त 2024 आधी रात तक खोला गया था। यानी जिन बच्चों ने किसी तरह का सुधार करना चाहा था या सुधार करना चाहते थे, उन सभी विद्यार्थियों ने 13 अगस्त 2024 रात 12 बजे तक अपने सूचनाओं में संशोधन किया था। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि अब रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंसेस से संबंधित सारा जो कार्य है, जो सभी मौका है, वह 13 अगस्त 2024 रात 12 बजे तक समाप्त हो गया है। और BHU में सभी UG के कोर्सेस में रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों की संख्या जो है वो लाखों में, यानी लाखों बच्चों ने BHU के अलग अलग UG के कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन किया है। यानी BHU के अलग अलग कोर्सेज में पढ़ने की इच्छा जताई है। मैं BHU एडमिशन यानी UG एडमिशन से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ साझा करने वाला हूं, ये सभी का सभी अपडेट्स कल यानी 14 अगस्त 2024 को BHU के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैं BHU में BA फर्स्ट ईयर सोशल साइंस एडमिशन कमेटी में मैं BKM के तरफ से इंचार्ज हूं। और इंचार्ज होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं समय से सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूं, जिससे किसी भी तरह की समस्या आपके सामने न आ पाए। आप अपने एडमिशन से संबंधित सारी प्रक्रिया को समय के अंदर आप पूरा कर लें। तो 14 अगस्त 2024 को जारी BHU नोटिफिकेशन के आधार पर जो लेटेस्ट अपडेट है मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि अब BHU के तरफ से BHU में CUET के थ्रू जितने भी UG के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन होना है, उनके काउंसलिंग से संबंधित BHU के तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी काउंसलिंग डेट की घोषणा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के आधार पर 17 अगस्त 2024 को फर्स्ट रेगुलर राउंड चलाया जाएगा। यानी UG के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन के लिए फर्स्ट रेगुलर राउंड जो है BHU में 17 अगस्त 2024 को कराया जाएगा। यानी जितने बच्चों ने BHU में UG के लिए अलग अलग कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भरा है, आप सभी लोग ध्यान दें कि आपके एडमिशन से संबंधित फर्स्ट रेगुलर राउंड का जो कट ऑफ है वह 17 अगस्त 2024 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा UG के सारे कोर्सेज के लिए पब्लिश किया जाएगा। और यह जो रिजल्ट है यह शाम 5 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। और इस फर्स्ट रेगुलर
राउंड के कट ऑफ में अलग अलग कोर्सेज में जिन जिन विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, यानी जिन जिन विद्यार्थियों का इंडेक्स इस कट ऑफ में आएगा, आप सभी विद्यार्थियों के पास आपके पोर्टल पर एडमिशन का ऑफ़र भेज दिया जाएगा, जिस पे सारे इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा। उस डेडलाइन के अंदर आपको सारा प्रोसेस करना होगा। मैं आपको यहाँ ये भी याद दिला दूँ कि फीस भरने का, फीस जमा करने का डेडलाइन भी 20 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक का दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको कृपया फिर से सुने कि जिन जिन लोगों ने BHU में एडमिशन लेने के लिए UG के अलग अलग कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंसेस भरे हैं, वो सभी बच्चे विद्यार्थी आप ध्यान दें कि 17 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक रेगुलर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा और इस कट ऑफ में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों को आपके पोर्टल पर सूचना भेज दी जाएगी। आपको 20 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक का समय फीस जमा करने के लिए दिया जाएगा, यानी आप इससे पहले ही अपनी फीस जमा करेंगे। आपको एडमिशन का ऑफर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा कट ऑफ में आने पर भेजा जाएगा, आपके पोर्टल पर भेजा जाएगा। और यदि आप इस एडमिशन के ऑफर को स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो BHU या काशी हिंदू विश्वविद्यालय यह मानेगा कि आप BHU में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं हैं और आपको एडमिशन के ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद ही, यानी स्वीकार न करने की स्थिति में आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, यह मानते हुए कि आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और यदि आप एडमिशन के ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं, इसके बावजूद भी डेडलाइन के अंदर अपनी फीस जमा नहीं करते हैं, यानी 20 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक अपनी फीस जमा नहीं करते हैं, इस कंडीशन में भी आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, यह मानते हुए कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी आप एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपने अपनी फीस डेडलाइन के अंदर जमा नहीं की। तो दोनों ही कंडीशन में, या तो आप एडमिशन के ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या एक्सेप्ट करते हैं और डेडलाइन के अंदर फीस जमा नहीं करते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि दोबारा आपको अगले किसी भी रेगुलर राउंड में एडमिशन का मौका नहीं दिया जाएगा और ना ही मॉपअप राउंड में आपको एडमिशन का ऑफर मिलेगा। यानी अगले जितने भी रेगुलर राउंड चलाए जाएंगे उसमें भी आपको एडमिशन ऑफर नहीं दिया जाएगा, एडमिशन में शामिल नहीं किया जाएगा, और मॉपअप राउंड में भी आपको हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। चाहे एडमिशन जितना भी लो इंडेक्स पर चला जाए, आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए आप BHU बुलेटिन 2024-25 को भी आप पढ़ सकते हैं। BHU का ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर यह अपलोडेड है, आप यहाँ से इसको जा कर के पढ़ सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि 17 अगस्त 2024 को UG के सारे कोर्सेज के लिए फर्स्ट रेगुलर राउंड घोषित किया जाएगा, फर्स्ट रेगुलर राउंड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा और इसमें आने वाले बच्चों को आपके स्टूडेंट पोर्टल पर सूचना भेज दी जाएगी। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपना स्टूडेंट पोर्टल रेगुलर रूप से चेक करते रहें, अपना मेल भी चेक करते रहें, अपना आप व्हाट्सएप नंबर भी चेक करते रहें जो रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर है। विशेष परिस्थिति में आपको इससे भी सूचना दी जा सकती है या कम्युनिकेशन किया जा सकता है। विशेष रूप से आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को निश्चित नियमित रूप से आप चेक करते रहें, और जैसे ही एडमिशन का ऑफर आपके पास जाता है, एडमिशन संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है, आप समय के अंदर सभी प्रक्रिया को पूरा करें। अगर किसी भी तरह की समस्या है तो इन्फॉर्मेशन BHU एडमिशन से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024-25 है उसमें CSE हेल्पलाइन नंबर
यानी सेंट्रल एडमिशन कमेटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर बात कर सकते हैं। मेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको जो एडमिशन यूजी के अलग अलग कोर्सेज में मिलेगा वह आपके फुल इंडेक्स के आधार पर मिलेगा। यानी इस बार कोई भी परसेंटाइल का जो फार्मूला है उसको हटा दिया गया है, फुल इंडेक्स फार्मूले के आधार पर इस बार एडमिशन लिया जाएगा। यानी जितना नंबर आपने प्रवेश परीक्षा में पाया उसी नंबर के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि एक से अधिक कोर्सेज में भी यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अलग अलग कोर्सेज में रेगुलर फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ जारी होगा, यदि आप एक से अधिक कोर्सेज में उस कट ऑफ में आते हैं तो आप एक से अधिक कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये होगा कि आप एक साथ सारे कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते। मतलब इसको समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपका एडमिशन बीए सोशल साइंस में भी हो रहा है और बीएससी में भी हो रहा है, ठीक है। अब आपको बीए के तरफ से एडमिशन का भी ऑफर जाएगा और आपको बीएससी के तरफ से भी एडमिशन का ऑफर जाएगा यदि आप दोनों में फर्स्ट रेगुलर राउंड के कट ऑफ में आते हैं। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके लिए बेहतर क्या है। क्या आप वास्तव में बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं या बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट रेगुलर राउंड में आपके पास बीए का ऑफर गया, जबकि सेकेंड रेगुलर राउंड में आपके पास बीएससी के लिए भी एडमिशन का ऑफर चला गया। अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपने जो बीए में एडमिशन ले लिया है फर्स्ट रेगुलर राउंड में, क्या आप इसे छोड़ करके बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि सेकेंड राउंड में बीएससी के लिए भी एडमिशन ऑफर आपके पास चला गया है। तो इस कंडीशन में या तो दोनों एक साथ ऑफर जाता है तो आप चूज करिए कि आपके लिए बेहतर क्या है, जिसमें बेहतर हो उसी में एडमिशन लीजिए। लेकिन एक में एडमिशन ले लेते हैं और अगले राउंड में किसी और कोर्स से संबंधित एडमिशन का ऑफर आपके पास जाता है, जैसे बीए में ले लिया बीएससी का जाता है, तो यह आपकी अपनी डिसीजन पर डिपेंड करता है कि क्या आप बीए को छोड़ करके बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं। यदि इस निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं तो बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और आपकी फीस बीए से बीएससी में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये बातें आपको समझना है। और दूसरी बड़ी बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि रेगुलर फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ 17 को जारी किया जाएगा, इसके थ्रू बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एमपीजी और डीएवी और आरजीएससी, इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया एक साथ की जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि आपका एडमिशन आपके इंडेक्स और आपके द्वारा भरे गए प्रेफरेंसेस के आधार पर ही दिया जाएगा। इंडेक्स ज़्यादा होने के बाद भी आपका प्रेफरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं इसके पिछले वाले वीडियो में भी लगभग सभी वीडियो में लगातार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कॉलेजेस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें, जिससे कि आपको प्रेफरेंसेस भरने में किसी तरह की समस्या न हो। निश्चित रूप से आप इन चीज़ों पर ध्यान दिए होंगे और मैं आपको बार बार ये निवेदन कर रहा था कि आप प्रेफरेंसेस भरते वक्त विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि कई बार आपका इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी यदि आपका प्रेफरेंस सही नहीं भरा रहता है तो जहां आप एडमिशन चाहते हैं वहां एडमिशन हाई इंडेक्स होने के बावजूद भी आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपने प्रेफरेंस गलत भरा हुआ है। थोड़ी देर के लिए आप उदाहरण के आधार पर समझिए। जैसे मान लीजिए आपका हाई इंडेक्स है, आप जहां चाहें वहां एडमिशन होने की संभावना है। इस कंडीशन में मान लीजिए हाई इंडेक्स होने के बाद भी आपने प्रेफरेंस में सबसे पहला प्रेफरेंस वीकेएम भर दिया, ठीक है। दूसरा प्रेफरेंस मान लीजिए आपने मेन कैंपस यानी एफएमसी भर दिया। इस कंडीशन में
इस कंडीशन में आपका इंडेक्स हाई होने के बावजूद भी आपका एडमिशन एफएमसी में नहीं होगा, आपका वीकेएम में एडमिशन होगा, एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रेफरेंस ज़्यादा इंडेक्स होने के बावजूद भी, या कम से कम इतना इंडेक्स होने के बावजूद भी कि आपका एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस में हो सकता है, आपने प्रेफरेंस में एफएमसी यानी बीएचयू मेन कैंपस पहले नंबर पर न भर करके वीकेएम पहले नंबर पर भर दिया, तो बीएचयू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो यही सोचेगा कि आपको एफएमसी से ज़्यादा पसंद वीकेएम है, तो आपको किसी भी कीमत पर पहला ही प्रेफरेंस देने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा रहेगी। तो आपका इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको वीकेएम ही पहले नंबर पर प्रदान कर दिया जाएगा, और बीएचयू ये सोचेगा कि आपको वीकेएम मिलने से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि पहला प्रेफरेंस आपको मिल गया। लेकिन आप जानबूझ करके पहला प्रेफरेंस वीकेएम भरे हैं और दूसरा डिपार्टमेंट भरे हैं, यानी बीएचयू मेन कैंपस भरे हैं या गलती बस भरे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया सूचना ही हमारे जानकारी का आधार है। तो आप गलती से भरे हैं या जानबूझ करके भरे हैं, यह हमें नहीं पता चल पाएगा। इसलिए अगर आपने पहला ही वीकेएम भर दिया है, कोई और कॉलेज भर दिया और दूसरे नंबर पर एफएमसी भरा, तो आपको इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी पहले एडमिशन वीकेएम में ही दिया जाएगा, और आपको अपग्रेडेशन की भी सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है वहीं पर आपका एडमिशन लॉक हो जाता है, क्योंकि पहला प्रेफरेंस से बेहतर तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप अपग्रेडेशन चाहेंगे भी नहीं, नहीं आपको ज़रूरत है, इसलिए आपका एडमिशन वहीं हो जाएगा, आप अपग्रेड भी नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ सारा खेल प्रेफरेंस का है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी यदि आपने प्रेफरेंस गलत भरा हुआ है तो आपसे कम इंडेक्स वाले बच्चों का एडमिशन, विद्यार्थियों का एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा, और आपका ज़्यादा इंडेक्स होने के बावजूद भी आपको एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंडेक्स अपना सही नहीं भरा हुआ है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि रेगुलर के साथ साथ पेड सीट का भी एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस और सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में समानांतर रूप से किया जाएगा। प्रेफरेंसेस में किसी भी तरह का चेंज या परिवर्तन अब नहीं किया जा सकता, उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, और अपग्रेडेशन का मौका फर्स्ट प्रेफरेंसेस मिलने वाले बच्चों को छोड़कर सारे बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, यानी जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है उनका एडमिशन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। बाकी सेकेंड, थर्ड या जो भी बाद वाला प्रेफरेंस मिलता है उन बच्चों को अपग्रेडेशन का मौका एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त होने तक बनी रहेगी, जब तक वो लिखित रूप से रिक्वेस्ट न करें कि हमें अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, हम अपने एडमिशन से संतुष्ट हैं और हमारे एडमिशन को फ्रीज कर दिया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि जो संभावित प्रेफरेंस, जो संभव प्रेफरेंस आपको मिला है उससे बेहतर की ओर आप जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कई सारे प्रेफरेंस भरे और उसमें से तीसरा प्रेफरेंस आपको मिल गया। थोड़ी देर के लिए उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कई सारे प्रेफरेंसेस भरे, 20 प्रेफरेंसेस भरे, उससे भी ज़्यादा प्रेफरेंस आपने भरा, लेकिन फर्स्ट रेगुलर राउंड में मान लीजिए कि आपको जितने भी प्रेफरेंस भरे उसमें से तीसरा प्रेफरेंस आपको मिल गया, यानी कट ऑफ में आप आ गए और आपको तीसरा प्रेफरेंस मिल रहा है। मान लीजिए कि आपने तीसरा प्रेफरेंस VCW में भरा है, ठीक है, तो VCW में आप एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, लेकिन तीसरा प्रेफरेंस आपको मिला है तो दूसरा और पहले पर आप अपग्रेड हो सकते हैं, यानी तीसरे से अपग्रेड होकर के आप दूसरे प्रेफरेंस पर जा सकते हैं, और यदि अपग्रेडेशन की पॉसिबिलिटी बनती है तो आप दूसरे से अपग्रेड करके पहले प्रेफरेंस पर भी जा सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपने तीसरा प्रेफरेंस VCW भरा था, आप एडमिशन की प्रक्रिया पूरा कर ले, आपका एडमिशन VCW में हो गया, लेकिन जैसे ही अपग्रेड होता है दूसरा प्रेफरेंस आपने वीकेएम भरा हुआ है, तो अब आप अपग्रेड होते हैं तो VCW से अपग्रेड होकर के वीकेएम में आ जाएंगे। मान लीजिए अपग्रेडेशन और होता है और चांस मिलता है तो दूसरे प्रेफरेंस से आप खिसक करके पहले प्रेफरेंस यानी बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी में आ जाएंगे। तो ऐसे संभावित प्रेफरेंस से आप बेहतर प्रेफरेंस की तरफ
जाएंगे। ठीक है, तो अपग्रेडेशन की प्रक्रिया इस हिसाब से पूरी होगी। मैं आप यहाँ पर एक दो बातें आपको और याद दिला दूँ कि फीस जैसे ही आप जमा करते हैं आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो जाता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, एडमिशन आपका श्योर हो गया, आपने फीस जमा कर दिया। लेकिन फीस जमा करने के बाद आप फीस रसीद को संभाल करके रखेंगे। कुछ दिनों के बाद एडमिशन लेटर भी जनरेट कर दिया जाएगा और इस एडमिशन लेटर का प्रिंट निकाल कर इसे भी आप संभाल करके रखेंगे, क्योंकि तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ इस एडमिशन लेटर और फीस रसीद की ज़रूरत आपको रिपोर्टिंग के दौरान होगी। यानी जिस भी कॉलेज में सेंटर पर आपका एडमिशन हुआ है वहाँ आप जब रिपोर्ट करने जाएंगे तो ये सारे पेपर्स आपको लेकर के जाने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि BHU में एडमिशन UG का पूरा करने के लिए कई रेगुलर राउंड चलाए जाएंगे, साथ ही कई मॉपअप राउंड भी चलाया जाएगा और स्थिति के आधार पर रेगुलर राउंड और मॉपअप राउंड की संख्या में भी परिवर्तन किया जा सकता है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है। और प्रत्येक राउंड का जो कट ऑफ होगा यह BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ये भी याद दिला दूँ कि एडमिशन जो आपको मिला है यह ऑनर्स वाइज आपको एडमिशन दिया जाएगा, इसलिए कट ऑफ जो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, यह सारे UG के अलग अलग कोर्सेज में ऑनर्स वाइज ही कट ऑफ को अपलोड किया जाएगा। यानी आप उस कट ऑफ को ऑनर्स वाइज देख सकते हैं। जो सब्सिडरी सब्जेक्ट होगा यानी ऑनर्स के साथ जो 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट आपको कॉम्बिनेशन में और पढ़ने पड़ते हैं, इसके लेने से संबंधित जो प्रक्रिया है वो बाद में पूरी कराई जाएगी। मैं जाते जाते आप सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन करूंगा कि आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें। जब तक एडमिशन की प्रक्रिया चलती है, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है, तब तक आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें। ऑफर मिलते ही आप तुरंत एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करें। विस्तृत जानकारी के लिए आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप रेगुलर रूप से विजिट करते रहें। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, डाउट है, कोई सवाल है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जानकारी देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। यह BHU के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि BHU के तरफ से जारी नोटिफिकेशन के आधार पर मैं सारी बातें, सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि चूँकि मैं BHU में BA सोशल साइंस फर्स्ट ईयर एडमिशन कमेटी VKM की तरफ से इंचार्ज हूँ, इसलिए हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा, इस आधार पर मैं आपके साथ अपडेट्स साझा कर रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ एडमिशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आएगा मैं आपके साथ हमेशा की तरह साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।